अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन-कौन से घर हैं जिन घरों में से कभी भी तकलीफ़ और परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती? जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वो कौन-कौन से घर हैं जहाँ से कभी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती है। परेशानियाँ एक के बाद एक परेशानियाँ आती रहती है। लोग सोचते ही रह जाते हैं कि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने किसी का बुरा ही नहीं किया, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो टूटी-फूटी, जो आपके यूज़ में नहीं आती, जो इस्तेमाल में नहीं आती, बस आपने ऐसी रख रखी कि कभी काम आ जाएँगी। चाहे वो टूटे हुए बर्तन हो, टूटी हुई झाड़ू हो, है ना? कोई भी टूटे हुए तख़्त, बिस्तर, कोई भी टूटी हुई चीज़ें हो सकती हैं, कुर्सी या कुछ भी कबाड़ हो सकता है। तो आपने बेवज़ह रख रखा है, आपके घर की छत पे रख रखा है, आपके कमरों में रख रखा है, आपके स्टोर में रख रखा है, जो आपके काम नहीं आ रहा है। तो आपके घर में जितनी भी टूटी-फूटी चीज़ें पड़ी हैं या जो चीज़ आपके काम में नहीं आती, आप जितना जल्दी हो सके उसको फेंक दें। देखिए, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँगी। अगर आपने नहीं करती ये सारी चीज़ें तो आपकी तकलीफ़ में, परेशानी में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जिन घरों में देर-देर तक सोया जाता है, चाहे औरतें सोएँ, चाहे मर्द सोएँ, चाहे बच्चे सोएँ, चाहे बड़े सोएँ, जिन घरों में दिन-दिन भर सोया जाता है, रात-रात भर जगा जाता है, जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, उन घर में भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं। जिनके घरों में कोई टाइम टेबल नहीं, ना उठने का, ना खाने का, ना पीने का, ना किसी भी चीज़ का, उन घरों में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियाँ आती हैं। तो प्लीज़ आप, अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आप अपने घर का टाइम टेबल बदल दें, आप अपने घर का टाइम चेंज कर लें। लोगों को तरीके से सोने का बताएँ, तरीके से उठने का बताएँ, परवरदिगार की इबादत करने के लिए बताएँ। नहीं तो अगर आप ये सब चीज़ें करते रहे, रात-रात भर जग के, दिन-दिन भर सोते रहे, सुबह होता है, उठने का वक़्त होता है, परवरदिगार की इबादत करने का वक़्त होता है। अगर आप उस टाइम भी अगर आप सो रहे हैं, जिस वक़्त रिज़्क बँट रहा है, जिस वक़्त जो है रिज़्क की तक़सीम हो रहा है, उस वक़्त तक आप सोते रहे, आप जो है आराम से अपने आराम करते रहे, तो आपके घर में कभी भी रोज़ी बरकत नहीं आएगा और तकलीफ़ें और परेशानियाँ ही आएँगी। और जिन घरों में अल्लाह की नाशुक्री होती है, मतलब हर चीज़ होने के बावजूद भी, सेहत भी है, खाने-पीने के लिए भी है, रिश्ते भी हैं, परवरदिगार का दिया हुआ सब कुछ है, घर-बार है, गाड़ी है, सब कुछ, उसके बाद भी अगर आप अल्लाह की नाफ़रमानी करते हो, अल्लाह को याद नहीं करते हो, अल्लाह की नाशुक्री करते हो, उसके बावजूद भी अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपके घर में तकलीफ़ भी आएँगी, परेशानियाँ भी आएँगी। तो परेशानियाँ और तकलीफ़ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी अगर आप अल्लाह की नाशुक्री करते हो, परवरदिगार का शुक्र अदा नहीं करते हो। और अगर आपके घर में कोई भी हराम कमाई करता है, कोई भी करता है, तो आपके घर में कभी रिज़्क बरकत नहीं होगा और तकलीफ़ें आएँगी और परेशानी आएँगी। हराम काम कोई भी हो सकता है, कोई गलत तरीके से कमाया गया पैसा, जुआ खेल के, चर्स बेच के, कोई भी चीज़ ऐसी करके, किसी का माल मार के, किसी को तकलीफ़ दे के, किसी का हड़प के, किसी का जो है किसी को अज़ियत दे के, अगर आपके घर में कोई भी पैसा आता है, कोई भी कमाई आती है, तो आपके घर में तकलीफ़ और परेशानियाँ बनी रहेंगी। जितना हो सके हलाल रिज़्क कमाएँ, हलाल खाएँ और अपने घरवालों को भी हलाल खिलाएँ, ताकि जो है तकलीफ़ें और परेशानियाँ ख़त्म हों और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ। आपके पास जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँगी अगर आप हराम कमाना बंद कर देंगे तब। और अगर आप क कमाते रहेंगे तो आपके साथ बीमारियाँ भी आएँगी, तकलीफ़ें भी आएँगी, परेशानियाँ भी आएँगी और सब चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ है घर में लड़ाई-झगड़े। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होती है, बहुत ज़्यादा गाली-गलौच होती है, बहुत ज़्यादा जो है बड़ों की नाफ़रमानी होती है, छोटों की बात नहीं मानी जाती है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होती है ना? हर टाइम अगर घर में आपके लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे तो आपके घर में तकलीफ़, परेशानियाँ, मुसीबतें, ये सब चीज़ें आएँगी। आप चाह के भी नहीं ख़त्म कर पाएँगे, है ना? तो सबसे पहले अपने घर का माहौल अच्छा करें, अपने घर को अच्छा करें, अपने घर के आस-पास का एनवायरनमेंट अच्छा करें, लोगों को समझाएँ, अगर आप समझदार हैं तो आप समझाएँ, जो लोग नहीं समझ पाते उनको छोड़ दें। तो अगर आपके घर में लड़ाई-झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा फ़साद होता है, किसी की चुगली होती है, किसी की बुराई होती है, तो आपके घर में जो है परेशानियाँ और तकलीफ़ें बनी रहेंगी। जी हाँ, 5वीं चीज़ क्या है? 5वीं चीज़ है, अगर आप अल्लाह को याद नहीं करते हैं, आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, आप रोज़े नहीं रखते हैं, आप कुरान नहीं पढ़ते हैं, तो आपके घर में वैसे भी परेशानियाँ और मुफ़लिसी और तंगी आएगी ही आएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि आपको परवरदिगार को याद रखना है, ताकि आपके गुनाहें कम हों और जो है आपकी जो है मुश्किलें आसान हों और आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप, है ना? परवरदिगार को ज़रूर याद करें। क्या होता है जब हम परवरदिगार को याद करते हैं ना, जब खुदा के करीब होते हैं हम, जब हम अल्लाह के करीब होते हैं ना, तब क्या होता है हमारे साथ, हम चाह के भी गलती नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर खौफ़े खुदा होता है, हमारे अंदर ऊपर वाले का डर होता है, तो हम ये सारी गलतियाँ नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तकलीफ़ें नहीं आएँगी, कोई भी अज़ियत नहीं होगी, किसी भी तरह की आएँगी परेशानियाँ, ऐसी बात नहीं है। तो ईमान का एक हिस्सा है तकलीफ़, परेशानी, पर जो बहुत ज़्यादा इंसान परेशान रहता है,
हर वक्त परेशान है, कोई भी दिन उसका ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन वो परेशान नहीं, तो ये उन लोगों के लिए है। देखिए, आजमाइश परवरदिगार करता है बंदे के साथ, जब वो उसको खुश देखता है, खुशी में भी उसकी आजमाइश है, जब वो तकलीफ़ में होता है तो देखता है कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितनी पावर है इसके अंदर। तो तकलीफ़ जब देता है, जब वो कोई परेशानी देता है, जब वो खुशी देता है, तो उस हर चीज़ में इंसान की आजमाइश है कि अभी परवरदिगार ने खुशी भेजी है, हमें कोई खुशी दी है, तो कितने हम उसमें पागल तो नहीं होगा उस खुशी को देख के, उस पैसे को देख के, उन चीज़ों को देख के, क्या हम पागल, हम अपना ईमान खो बैठे क्या? अगर हम अपना ईमान खो देते तो वो भी एक हमारा इम्तिहान है। और जब हमें तकलीफ़ में डाला है, जब हमें मुफ़लिसी में डाला है, जब हमें परेशानी में डाला है, तो वो भी हमारा इम्तिहान है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने घर से सारी फ़ालतू चीज़ें निकाल दें, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, अपने घर में ग़ीबत, बुराई, चुगली, लड़ाई झगड़े सब ख़त्म कर दें। हर हाल में परवरदिगार का शुक्र अदा करना भेजें, चाहे जैसी भी कंडीशन है, जैसा भी हाल है आपके घर का, जैसी भी तकलीफ़ें हैं, सब ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने परवरदिगार का शुक्र करना शुरू कर दिया। परवरदिगार को जो है शुक्र मानना शुरू कर दिया हमने। परवरदिगार को बोला, परवरदिगार बहुत बहुत शुक्रिया, जितना तूने जो नेमतें दी हमें, जो तकलीफ़ें दी हैं, जो परेशानियाँ दी हैं, जो अज़ियतें दी हैं, उस सब का अगर हम शुक्र अदा करने लग जाएंगे तो परवरदिगार हमारी सारी परेशानियों को आसान कर देगा, सारी तकलीफ़ों को आसान कर देगा। और परवरदिगार को भी याद करते रहें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें।